ऐसा क्या हो गया कि मोदी सरकार के वकील और ममता बनर्जी की महिला वकील देखिए आपस में कैसे भिड़ गए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी बवाल हो गया। चुनी हुई मुख्यमंत्री को ईडी ने चोर बोल दिया। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। देश की एक मुख्यमंत्री को कैसे सुप्रीम कोर्ट में चोर कह दिया गया और बात डीजीपी पर आ गई है। डीजीपी पर तो क्या पश्चिम बंगाल सरकार को हिलाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। सब कुछ बताएंगे आपको, मगर पहले यह वीडियो जिसका हमने जिक्र किया, यानी एक तरफ ममता बनर्जी की वकील आपको दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ देखिए यह केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार के वकील, ममता की वकील मोदी सरकार के वकील को इतने जबरदस्त तरीके से सुनाती हैं कि कुछ सेकंड का यह वीडियो जो आप देख रहे हैं जबरदस्त तरीके से इस पर वायरल हो रहा है। हम दिखाएंगे आपको, लेकिन बड़ी बात यह है कि हाई कोर्ट की इस नोकझोंक का असर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट तक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी कम बवाल नहीं हुआ है। सबसे पहले आप इन तस्वीरों पर आइए, हुआ क्या, फिर हम आपको वो समझाते हैं कि हुआ क्या। क्योंकि ममता बनर्जी आईपैक के दफ्तर में छापेमारी के लिए पहुंची थी। ये तस्वीरें देखिए, पहुंची थी, हरे रंग की फाइल उनके हाथ में। छापेमारी के वक्त जब वो पहुंची तो ईडी क्योंकि वहां पर पहुंची हुई थी, ममता बनर्जी जब वहां पर पहुंची तो सब हक्के बक्के, और बाहर आकर ममता बनर्जी ने सीधे अमित शाह पर वार किए थे। मामला हाई कोर्ट चला गया। बाद में हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई, लेकिन हाई कोर्ट में जब मामले पर सुनवाई हुई तब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और ममता बनर्जी की वकील यानी कि टीएमसी की तरफ से जो वकील पेश हुए थे उनके बीच में जबरदस्त नोकझोंक का यह वीडियो है। कुल मिलाकर यह जो वीडियो है यह तब का है। ईडी की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो थे राजू, कॉन्फ्रेंस के अपना पक्ष रख रहे थे और टीएमसी की तरफ से वरिष्ठ वकील मेनका वहां पर थी। तभी दोनों के बीच में देखिए किस तरह से नोकझोंक होती है और तभी अचानक जो तृणमूल कांग्रेस की वरिष्ठ वकील हैं मेनका, जिनका मैंने जिक्र किया, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू को टोक देती है, क्योंकि वो बार बार ममता बनर्जी को सम्मान दिए बिना बात रख रहे थे अपनी, और जिस तरह से जिस लहजे में बात रख रहे थे वो बता रही थी कि भाई वो चुनी हुई मुख्यमंत्री, आप किस भाषा में बात कर रहे हैं। सुनिए जरा कितना आक्रामक ये वीडियो है, देखिए जरा। Please mute yourself then. Please mute yourself. Please mute yourself. All right? This is unbecoming conduct. And the next time you want to, as law officer, refer to a sitting chief minister by her name, give her the dignity of calling her the chief minister of a state, a multi-term chief minister. There is a certain decorum to be maintained in a courtroom, Mr. Raju. I want to be clear here. This is what I'm... तो देखा आपने टीएमसी की वकील क्या कह रही है, ममता बनर्जी का नाम आप सम्मान से लीजिए। वाजिब सी बात है, चुना हुआ मुख्यमंत्री तो सम्मान तो देना चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री हैं। और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, अब उस पर आते हैं। वहां भी बवाल हुआ क्योंकि ममता बनर्जी ईडी के कामकाज के बीच में पहुंच गई, छापेमारी के बीच पहुंच गई थी। वो तस्वीरें तो सबने देखी। मामला ममता बनर्जी वर्सेस अमित शाह लगभग हो चुका है और यह मामला पहले हाई कोर्ट पहुंचा, कोलकाता हाई कोर्ट, जहां कैसे बवाल हुआ उसका वीडियो हमने आपको दिखा दिया। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, वहां भी गर्मागर्मी हुई, वहां भी गर्मागर्मी देखने को मिली। गुरुवार को जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट में ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। तुषार मेहता जानते हैं आप, चंद मिनटों की हायरिंग के लाखों रुपए फीस लेते हैं, मोटी फीस लेते हैं। वो ईडी के वकील थे। तब सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि उन्होंने पक्ष रखा और ममता बनर्जी को उन्होंने निशाने पर लिया ईडी के द्वारा, बल्कि उनके डीजीपी को भी निशाने पर लिया गया। यानी कि ममता बनर्जी के डीजीपी को, पश्चिम बंगाल के डीजीपी को, पुलिस के डीजीपी राजीव कुमार को हटाए जाने की मांग कर दी जाती है। एक खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर, मतलब पश्चिम बंगाल की डीजीपी के पीछे ईडी हाथ धोकर पड़ गई है, नहा धोकर पड़ गई है। क्यों? क्योंकि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए यह कहा है कि पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है उसके जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, जिसमें डीजीपी राजीव कुमार भी शामिल है,
उनको तुरंत निलंबित किया जाए। क्यों? क्योंकि ईडी ये कह रही है कि इन अधिकारियों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मिलकर जांच में बाधा डाली है, सबूतों की कथित तौर पर चोरी में मदद की है। ईडी ये कह रही है कि कोर्ट में कि भाई ममता बनर्जी ने सारे सबूतों की चोरी कर ली। कुल मिलाकर ये खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर है। और ना सिर्फ ममता बनर्जी ने चोरी की बल्कि उनके अधिकारियों ने इसमें उनकी मदद की। अब यह बहुत बड़ा इल्जाम लगाया गया एक चुनी हुई मुख्यमंत्री को, जिसे पश्चिम बंगाल की जनता ने कई बार चुना, और उनके डीजीपी को, उनके अधिकारियों को। एक मामला सुप्रीम कोर्ट में अब यह डीजीपी को लेकर भी गूंज रहा है। अब दोनों तरफ से पक्ष रखे गए। ममता बनर्जी को जब चोर बोला गया उसको लेकर कई बार सवाल खड़े हुए। अब इस पूरे मामले की आगे सुनवाई होनी है, लेकिन दूसरी तरफ जहां एक तरफ तुषार मेहता जो जाने माने वकील हैं, बड़ा चेहरा है, उन्होंने पक्ष रखा ईडी का, तो दूसरी तरफ से कपिल सिब्बल सामने थे ममता बनर्जी का पक्ष रखने के लिए। और कपिल सिब्बल ने भी जोरदार पैरवी की और सवाल दागे दनादन। कपिल सिब्बल वर्सेस तुषार मेहता वहां पर देखने को मिल रहा था कोर्ट के अंदर। कपिल सिब्बल ने एक बात पूछी और ये बहुत बड़ी बात थी कि भाई ये परेशान किया जा रहा है और जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। ईडी ने बंगाल आने के लिए 2 साल का इंतजार क्यों किया, इसका जवाब नहीं मिला। कपिल सिब्बल ने पूछा कि भाई 2 साल पुराना केस है, ईडी ने बंगाल आने के लिए 2 साल का इंतजार क्यों किया, ठीक चुनाव से पहले। यह सिर्फ पूर्वाग्रह पैदा करने की कोशिश है। रेड के दौरान मौके पर ममता बनर्जी के पहुंचने को लेकर कपिल सिब्बल ने एक बात और कही कि भाई ईडी पहले से वहां पर थी, मौजूद थी ईडी, और मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे आई और 12:15 बजे चली गई। कपिल सिब्बल यह बता रहे थे कि भाई ईडी तो वहां पर मौजूद थी ना, और ममता बनर्जी तो महज 15 मिनट के लिए आई थी। यानी खूब बवाल, खूब ड्रामा हुआ सुप्रीम कोर्ट के भीतर। तो कुल अब यह लड़ाई ईडी वर्सेस ममता बनर्जी और अमित शाह वर्सेस ममता बनर्जी हो चुकी है, यह लगभग तय मानी है। पहले हाई कोर्ट, फिर अब सुप्रीम कोर्ट। लड़ाई लड़ी जा रही है, लड़ी जाएगी, लेकिन असल की जो लड़ाई है ना, वो सड़क पर जनता की अदालत में अब ममता बनर्जी लड़ने जा रही है। अब कोर्ट में जो कुछ हुआ हो रहा है वो तो सब देख रहे हैं, मगर इसको मुद्दे को अब मां माटी मानुष के जरिए जन जन तक पहुंचा रही है कि देखो बंगाल की बेटी का अपमान किया जा रहा है। क्या यह दाव अब उल्टा पड़ रहा है? अभी तो देखिए बजट सत्र शुरू होने वाला है, और बजट सत्र के लिए तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद हैं उन्होंने एक अलग रणनीति तैयार की हुई है। ये तक खबरें आ रही हैं, और कोर्ट के भीतर अब ये सब कुछ बवाल हो रहा है, और जमीन पर ममता बनर्जी और ज्यादा आक्रामक होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो क्या यह दाव वाकई में उल्टा पड़ रहा है? क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता के भीतर अगर यह संदेश चला गया कि बंगाल की बेटी का अपमान किया जा रहा है, तो फिर दाव और उल्टा पड़ जाएगा। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।